राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 के अंदर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेनेट की शक्तियों और इसके महत्व पर परिचर्चा करेंगे। मैंने मेरे पिछले ऑनलाइन व्याख्यान में सेनेट की कुछ शक्तियां जो कि विधायी शक्तियां जो थी उस पर आपसे परिचर्चा की। आज हम जो है सेनेट की बाकी की शक्तियों पर चर्चा करेंगे। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की अगर हम बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है शक्ति पृथक्करण के साथ साथ अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ जो है चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसी के कारण अमेरिकी सेनेट को जो है कार्यपालिका के संबंध में जो है विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं। वह जो है राष्ट्रपति पर नियंत्रण बनाए रखने का जो है वो कार्य कर सकता है। ब्राइस के शब्दों में इसकी सेनेट की रजामंदी के बिना प्रतिनिधि सभा कुछ भी कार्य पूर्ण नहीं कर सकती। इसके अवरोध से राष्ट्रपति जो है वो मात खा सकता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंदर अगर हम बात करें तो सेनेट की जो सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति है वो है संधियों के अनुमोदन संबंधी शक्ति। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो है सेनेट को यह शक्ति प्रदान की है कि राष्ट्रपति द्वारा जो भी जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि की जाए उसे सेनेट के 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक है, तभी जो है वो संधि पारित मानी जाती है। इसलिए जो सेनेट है वो विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्ति की भागीदार बन गई है। 1919 के अंदर जो है सेनेट ने राष्ट्रपति विल्सन के द्वारा वर्साई की जो संधि जो थी जो साइन की गई थी उसे अस्वीकार कर दिया था। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि प्रेसिडेंट द्वारा जो भी संधि साइन की जाती है उसकी जो पुष्टि करने का राइट है वो सेनेट के पास है, और जब तक सेनेट 2/3 बहुमत से उस संधि को स्वीकार नहीं कर लेता तब तक वो संधि जो है देश में लागू नहीं की जा सकती। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पावर है सेनेट की वो है नियुक्ति संबंधी शक्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो भी नियुक्ति की जाती है उसका जो अनुमोदन है वो सेनेट के द्वारा किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन किया है कि सिर्फ सेनेट के परामर्श और स्वीकृति पर ही जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति की जाएगी उसका अनुमोदन सेनेट से लेना आवश्यक है। यह नियुक्तियां चाहे राजदूत की हो, मंत्रियों की हो, न्यायाधीश की हो, इन सभी नियुक्तियों पर सेनेट का जो है अनुमोदन लेना आवश्यक है। इसी के साथ साथ सेनेट जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के विरुद्ध जो शिकायतें हैं उनके जांच करने का राइट भी जो है सेनेट के पास है, और इस विषय पर उसका निर्णय जो है अंतिम होता है। इवन युद्ध की घोषणा का जो राइट है वो प्रतिनिधि सभा के साथ साथ सेनेट के पास भी इक्वल राइट है। तो कार्यपालिका संबंधी अगर हम शक्तियों की बात करें तो यहाँ सेनेट का अपर हैंड है, और वो राष्ट्रपति की भी जो शक्तियां हैं उस पर जो है नियंत्रण स्थापित करता है। कैसे? एक तो संधियों के अनुमोदन के माध्यम से, दूसरा जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की जाती है अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा उनके अनुमोदन के माध्यम से, तीसरा जो भी शिकायतें होती हैं उनकी जांच भी जो है सेनेट के द्वारा की जाती है, और इस विषय में जो निर्णय लेती है सेनेट उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। अगर हम सेनेट की न्यायिक संबंधी शक्तियों की बात करें तो सेनेट जो है संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी असैनिक अधिकारियों को जो है महाअभियोग प्रस्ताव के द्वारा
जो है हटाने का अधिकार रखता है। अगर महाअभियोग प्रस्ताव चलता है तो इसकी जो कार्यवाही है उसकी शुरुआत तो प्रतिनिधि सभा के द्वारा की जाती है और सीनेट जो है महाअभियोग की जांच में न्यायालय के रूप में बैठता है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति पर जो है महाअभियोग का प्रस्ताव चलाया जाता है तो उस केस पर जो है सीनेट की जो बैठकों की जो अध्यक्षता है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो करता है। किसी भी व्यक्ति को सीनेट में उपस्थित और मतदान करने के लिए सदस्यों के 2/3 बहुमत के बिना दंडित घोषित करने का अधिकार नहीं होता है। और ये सीनेट की ही इतनी इम्पोर्टेंट पावर्स है कि प्रेसिडेंट निक्सन को जो है वाटरगेट स्कैंडल के कारण जो है अपना इस्तीफा भी देना पड़ा था। जहां तक हम युद्ध एवं शांति की घोषणा की बात करें तो मैंने अभी पहले भी बताया सीनेट को प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर जो है वो युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। अगर हम सीनेट की दूसरी पावर्स की बात करें तो सीनेट के पास निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी प्राप्त है। सीनेट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में डाले गए मतों की गिनती करता है और परिणामों की घोषणा करता है। यदि उपराष्ट्रपति पद में किसी भी उम्मीदवार को जो है पूर्ण बहुमत न मिले तो ऐसी स्थिति में जो है सीनेट उपराष्ट्रपति पद के पहले 2 प्रत्याशियों में से जो है एक को उपराष्ट्रपति चुनती है, ठीक है, उसे निर्वाचित करती है। तो इन सब शक्तियों के कारण जो है सीनेट का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लास्की ने कहा है कि विधायी क्षेत्र में केवल सीनेट का ही जो है महत्व है और अमेरिकी सीनेट विश्व के समस्त उच्च सदनों से अधिक सफल संस्था रही है और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की तो यह विशिष्ट रूप से जो है सबसे इम्पोर्टेंट संस्था रही है, ठीक है। क्योंकि एक और तो ये प्रतिनिधि सभा के लोकतंत्र की आकांक्षा को और दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजतंत्र की जो महत्वाकांक्षा है उसको रोकने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सीनेट द्वारा प्ले किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सीनेट जो है उसके शक्तिशाली होने का कारण क्या है। बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम उन रीजंस को डिस्कस करें तो पहला रीजन जो है उसमें कि अब अमेरिका के अंदर जो सीनेट का निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष होता है। हालांकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो सीनेट का निर्वाचन अप्रत्यक्ष था, किंतु 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है अब सीनेट जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सीनेट के सदस्य भी जनता के प्रतिनिधि माने जाते हैं। जहां प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं अपने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आते हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं सीनेट के जो सदस्य हैं वो पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेनेटर्स जो है वो योग्य और अनुभवी व्यक्तियों का मंच है। चूंकि सीनेट की जो अवधि है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, 6 वर्ष की है, इसीलिए इसके अंदर योग्यता जो है इसके सेनेटर्स के अंदर योग्यता पैदा हो जाती है और यूजुअली अनुभव भी पैदा होता है। यह जो सीनेट की लंबी अवधि यदि उसमें योग्यता हो तो विशाल व्यक्तित्व उत्पन्न करने का अवसर देती है।
तथा वह प्रतिनिधि सभा के साधारण सदस्यों के मुकाबले में अच्छे और विस्तृत दृष्टिकोण से समस्याओं पर विचार कर सकती है, ऐसा लास्की का मानना है। जहां तक अगर हम सीनेट के लघु आकार और रचना की भी बात करें तो सीनेट जो है एक बहुत छोटा सदन है। इसकी जो सदस्य संख्या है वो केवल मात्र 100 है। वहीं दूसरी ओर प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 है। अब चूंकि इसकी जो सदस्य संख्या है वो बहुत छोटी है, तो यह एक छोटी सभा है और ये उन सभी समस्याओं पर जो है अच्छी तरह से विचार कर सकती है। लास्की के अनुसार इसके छोटे स्वरूप के कारण इसमें विपक्षी दलों या विपक्षी गुटों में वह द्वेष भाव भी जो है वो उत्पन्न नहीं हो पाता। अगर हम देखें तो अमेरिका के अंदर जो है बेसिकली मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है उसका अभाव है तो सही अमेरिका के अंदर भी कैबिनेट, लेकिन ये जो कैबिनेट है अमेरिका के अंदर ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ है, अमेरिका के अंदर सीनेट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। फिर जो सीनेट की जो स्पेशल पावर्स जो दी गई हैं, जिसमें कि वो राष्ट्रपति की जो नियुक्तियां हैं उस पर अनुमोदन करता है, जो संधियां हैं उसका अनुमोदन करता है और महाभियोग की जो है जांच करता है। बेसिकली अगर हम देखें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो खुद ही ये चाहते थे कि जो सीनेट है वो एक शक्तिशाली सदन बने और वो राष्ट्रपति पर नियंत्रण कर सके और इसी के साथ साथ जो अमेरिकन फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी रक्षा कर सके। इसीलिए इवन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब कांग्रेस का उल्लेख किया तो उन्होंने सीनेट का जो है उल्लेख पहले किया, मतलब कांग्रेस के उल्लेख में उन्होंने सीनेट का नाम पहले लिखा। अगर हम मतलब इसको समराइज किया जाए तो सीनेट जो है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली निकाय है। मेडिसन के अनुसार वह जनता की रक्षा उनके शासकों से करती है, जनता की रक्षा उसके कानूनों से करती है और जनता की रक्षा स्वयं की कुभावनाओं से भी करती है। अमेरिका में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन हैं वो सीनेट के सदस्य अवश्य ही रह चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उन सबके बनने में सीनेट जो है एक महत्वपूर्ण सीढ़ी रहा है। और इसी कारणवश जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में जो है सीनेट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। न सिर्फ अमेरिका में सीनेट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, रादर हम कहें तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की वो जो है बैकबोन है, बल्कि सीनेट जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है। उम्मीद करती हूँ आज का जो व्याख्यान है जिसमें आज मैंने आपको सीनेट की सारी शक्तियाँ और सीनेट की जो है वो क्यों जो है ये इम्पोर्टेंट है, इस पर जो है हमने डिटेल डिस्कशन किया, ये आपको समझ में आया होगा। मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।